दोस्तों, जिस हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी चुनाव के समय भीख मांगते हैं, उसी मंदिर, उसी आस्था, उसी भगवान के नाम पर धंधा चला रही है सरकार। जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों भक्त हर रोज बाबा की दर्शन करने पहुंचते हैं, वहां धंधा चला रही है सरकार। काशी, जो कि मोदी के संसदीय क्षेत्र है, वहां खुलेआम पैसा वसूली की जा रही है। नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। गरीबों के गर्दन पर पैर रखकर तिजोरियां भरी जा रही है। बीजेपी की सरकार, खबर सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी की सरकार आखिर कर क्या रही है। दीपावली के मौके पर साहिब की पार्टी वाली सरकार ने ऐसा धंधा शुरू किया कि सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बीजेपी सरकार ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर जो शुल्क चढ़ाया है या बढ़ाया है, काशी विश्वनाथ मंदिर में दीपावली के मौके पर पितरों के नाम पर दिए जलाने के नाम पर मोटा पैसा लिया जा रहा है, वसूली की जा रही है, जो खबर आपसे छिपाया जा रहा है। इस साल काशी विश्वनाथ मंदिर में एक नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है सरकार द्वारा। चार्ट भी बन गए हैं, चार्ट बन के तैयार है, आपके स्क्रीन पर है कि दिवाली में गंगा ज्योति दीपक का शुल्क जो है वो 1100 रुपए का रखा गया है, जिसमें 11 दियाएं जला सकेंगे आप। देव दीपक जो है वो 21 दीपक जलेंगे, पैसा 2100 रुपए लगेगा, यानी 2100 रुपए। अब कैसी स्ट्रैटेजी बनाई गई कि इन दीपकों को गंगा की दिशा में रखा जाएगा और आगे 5100 रुपए ये गंगा के सामने एवं मंदिर और घाट की सीढ़ियों की तरफ दिया जो जलाए जाएंगे, उनके लिए रखा गया दिव्य गंगा ज्योति। दोस्तों, इसमें कैटेगरीज देख लीजिए क्या क्या है कि दीपदान की श्रेणी जो है उसमें है गंगा ज्योति। शुल्क जो है वो 1100 रुपए है। 5 दीपक जलाए जाएंगे, गेट नंबर 4 के मंदिर परिसर की ओर जलाए जाएंगे, यानी जगह भी तय कर दिया गया। काशी प्रकाश, जिसमें 2100 रुपए आपको भेंट चढ़ाने होंगे, 2100 रुपए। इसमें 11 दीपक आप जला पाएंगे। गंगा की दिशा में इन दियाओं को रखा जाएगा। देव दीपक, इसमें आपको 5100 रुपए देने होंगे। 5100 रुपए में आप 21 दीपक जला पाएंगे। गंगा के सामने मंदिर या घाट की सीढ़ियों की तरफ आप इसे जला सकेंगे। दिव्य गंगा ज्योति, जिसके लिए आपको 11,000 रुपए देने होंगे, जिसमें आप 51 दीपक जला पाएंगे। ये सुपर एक्सक्लूसिव श्रेणी में आता है, यानी मंदिर के बाहर इतने दिया जलाएंगे, 5 जलाएंगे, 10 जलाएंगे तो आपको इतना रुपए देना होगा। मंदिर के जितने करीब आप जाते जाएंगे, यानी मंदिर के हर एक परिसर में दिया जलाने के लिए परिसर का हिस्सा सरकार बेच रही है और 1100 रुपए से लेकर के 11,000 रुपए तक का शुल्क लगाया गया। अब दोस्तों, इन ज्योतियों की, यानी उस दिन दिया जलाने की बुकिंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं, यानी पूरी तरीके से धंधा चल रहा है। दोनों माध्यम से आप इन धंधों में बीजेपी का साथ दे सकते हैं। पितरों के नाम अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अलावा दिए डोनेशन की बुकिंग करवाने वाले श्रद्धालुओं के घर बैठे बाबा विश्वनाथ का प्रसाद भी आपको महज 350 रुपए में मिलेगा, जिसमें मिश्री, रुद्राक्ष, ड्राई फ्रूट्स और बाबा की भस्म होगी। मतलब इस भव्य मंदिर को शानदार बनाने के लिए और शानदार बनाने के लिए सरकार ने पहले हजारों मकान तोड़े, मंदिर तोड़े और कॉरिडोर बनाया चुनाव से पहले, यूपी चुनाव से पहले। अब वही पैसा भक्तों से वसूले जा रहे हैं। गरीबों की गर्दन पर पैर रखकर तिजोरियां भरी जा रही है। दोस्तों, सावन के महीने में काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ते, ये आप एक बार देख लीजिए। सावन महीने के लिए ट्रस्ट ने एक नई लिस्ट बनाई थी, रेट लिस्ट। खाने पीने का सामान है, कपड़ा है, जिसमें आप रेट लगा हुआ है, आप उस हिसाब से दीजिए। मुझे मालूम है कि हर एक मंदिर में इसका ऑप्शन होता है, लेकिन वो वहाँ पर अब ऐसा हो गया कि अगर मंदिर में हम जाते हैं, अगर हमको दिया और अगरबत्ती जलाने के लिए भी पैसा देने पड़ जाए तो सोचिए। मंदिर में दर्शन के लिए तो पैसे देने पड़ते हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहां मंदिर में दर्शन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन सरकार
विशेष मौके पर इस तरह की वसूली कर रही है कि दिया, दीपक, अगरबत्ती, मोमबत्ती जलाने के लिए भगवान जी के सामने नहीं, मंदिर के किसी भी कोने में अगर आप एक दिया जलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा या ऑफलाइन पेमेंट करना होगा। ये बिजनेस नहीं है, भगवान के नाम पर, मंदिरों के नाम पर बिजनेस नहीं है तो और क्या है। अब देखिए दोस्तों, सावन महीने में भी काशी विश्वनाथ टेम्पल में ये किया गया था, जिसमें पूजा अनुष्ठान जो है, अगर आप सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये देना होगा। यानी सावन महीने में अलग से दर्शन के लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। मतलब गरीब तबका जो बाबा का भक्त है, जो बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, हर कोई क्या 700 रुपये 500 रुपये दे के बाबा का दर्शन कर सकते हैं? किसी के मन में अगर दिया जलाने का मन हो, उसको पहले 1100 रुपये या 11,000 रुपये देने होंगे, फिर वो जला पाएंगे। यानी मंदिर अब अमीरों का घर बन गया है। मंदिरों में सिर्फ अमीर दिया जला सकेंगे, जिनके पास पैसा है वो दिया जला सकेंगे, वो मोमबत्ती जला सकेंगे, वो पूजा पाठ कर सकेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है वो मंदिर के परिसर में एक दिया भी नहीं जला सकते। ये है गरीबों की सरकार, ये है बीजेपी सरकार जो आस्था के नाम पर वोट मांगती है। फिर वही सरकार मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर आम पब्लिक के साथ, गरीब के साथ धोखा करती है। अब सावन महीने में कैसा रखा गया कि अगर आप सुगम दर्शन करते हैं अन्य दिनों में तो 500 रुपये, सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण दिन सावन महीने का होता है, सोमवार में अगर आप दर्शन करेंगे तो 750 रुपये। अगर आप मंगला आरती करना चाहते हैं तो अलग अलग दिनों में 1000 रुपये लगेगा, सोमवार अगर करना चाहेंगे तो 2000 लगेगा। वैसे ही रात्रि श्रृंगार, भोग आरती, अलग अलग रुद्राभिषेक, एक शास्त्री से लेकर के रुद्राभिषेक, 5 शास्त्री, श्रावण श्रृंगार जो है उसमें 20,000। सोमवार को अगर आप श्रृंगार करना चाहते हैं, श्रावण श्रृंगार जो है उसके लिए आपको 20,000 देने पड़ेंगे। ये जो लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है, जो रेट लगाए गए भक्तों के लिए, ये दिखाता है कि भक्ति के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर, भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर आपको सिर्फ बाहर लड़ाया नहीं जाता, आपको दंगा फसाद कराने पर मजबूर नहीं किया जाता, आपके दिमाग में सिर्फ जहर नहीं घोला जाता, बल्कि उसके बाद उसका गलत इस्तेमाल करके सरकार पैसा वसूलती है। मंदिर के नाम पर पैसा वसूलती है सरकार। क्या ये किसी डोनेशन बॉक्स हर जगह पर होते हैं, मंदिर में होते हैं, मस्जिद में होते हैं, गिरजा में होते हैं, लेकिन क्या इस तरह की आप दर्शन करेंगे? कल तो कहेंगे आप मंदिर के इस स्थान पर बैठोगे तो आपको इतना पैसा देना होगा, अगर मंदिर के आप उस स्थान पर बैठोगे, जितना बाबा के करीब आप बैठोगे उतना महंगा आपको सीट का प्राइस देना होगा। क्या इस तरीके से चलेगा? क्या आस्था के नाम पर आम जनता के साथ, खास करके अब गरीब तबका, मध्यम वर्ग जो है वो अब भगवान का भी दर्शन नहीं कर सकते। उन्हें बस टीवी पर या फोटो में ही भगवान की आरती करनी होगी और प्रणाम करना होगा, क्योंकि सरकार अब इसमें जिस तरीके का शुल्क लगा रही है वो दिखाता है कि सरकार भगवान के नाम पर, मंदिरों के नाम पर सिर्फ जनता को लूटने में लगी हुई है, धंधा कर रही है, कुछ और नहीं। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ना कि इस तरीके से भव्य अयोध्या में भी और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इस तरीके का जो दियाएं जलाई गई, अगर आप गंगा की तरफ दिया जलाएंगे तो आपको 2,500 रुपये देना होगा, 2,100 रुपये देना होगा। अगर आप बाहर गेट पर जलाएंगे, 4 नंबर गेट पर, तो आपको 1,100 रुपये देने होंगे। दिवाली के मौके पर ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे हैं ना, इससे अब सरकार पैसा वसूल रही है। ये नज़ारा, ये दर्शन के बदले अब आपको पैसे देने होंगे। इस राजनीति या इस सरकार की मंशा पर, श्रद्धालुओं के साथ सरकार जो कर रही है, इस पर आपकी सोच विचार क्या है, कमेंट कर हमें बताइएगा जरूर। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगी कि दिवाली से पहले इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों फॉरवर्ड करें, शेयर करें, तभी सरकार जो हिंदुओं के नाम पर वोट बटोरती है या वोट मांगती है उसकी हकीकत क्या है, वाकई बीजेपी सरकार कितना हिंदुओं के बारे में सोचती है,
किस तरीके से आस्थाओं के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ नहीं करती बल्कि धंधा करती है, उसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है। इस वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड जरूर करें। पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।